तो दोस्तों ठंड का समय होता है और दिल्ली शहर होता है। तो दोस्तों दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिसंबर का महीना था। अब एक ऑटो ड्राइवर बोले तो या बोले ऑटो चालक, वो जो है रात में घर जा रहा था। रात के करीब बज रहे होंगे 11 के आसपास और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, कोहरा था। अब इधर पर जो वो ऑटो चालक था, ड्राइवर था, उसका नाम होता है कुलदीप। अभी जब जा रहा था तो दो महिला उसको रोकती हैं। दो महिला रोकती हैं और बोलती हैं कि भाई हमको इसी जगह पर छोड़ देना। अब वो ऑटो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है भाई, छोड़ दूंगा, लेकिन इतना इतना पैसा लगेगा, क्योंकि भाई रात का समय था और रात में जो है वो जिस जगह पर थी उस जगह से जो है जनरली इतनी जल्दी कोई ऑटो या कोई भी बोले तो टैक्सी नहीं मिलती थी। तो कुलदीप भी भाई फ़ायदा उठाता है। कुलदीप भी सोचता है कि अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, ये दो महिला हैं, इनको छोड़ दूंगा। तो वो महिला मान जाती हैं, जो भी रेट वगैरह वो ऑटो चालक कुलदीप जो है बताता है। अब वो महिला जो है उन महिलाओं को जो छोड़ने जाता है ये। अब जब पैसे की बात आती है तो महिलाएं बोलती हैं कि भाई अभी जो है घर पर जो है पैसे रखे हुए हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पर्स में पैसे नहीं हैं, तो जो है हम तुमको घर से लेकर जो है पैसे देते हैं। तो ऑटो ड्राइवर बोलते हैं ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से घर के अंदर जाइए और पैसे दे दीजिए। अब इधर पर लेकिन वो जो दो महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं कि एक काम करो भाई, तुम हमारे घर पे अंदर आ जाओ, कम से कम अंदर तो आ जाओ, हम बार बार बाहर नहीं जाएंगे, मतलब बार बार बाहर नहीं आएंगे, तो अंदर आओ, उधर ही से पैसे लेके चले जाओ। तो ऑटो ड्राइवर भी बोलते हैं ठीक है भाई। अब ऑटो ड्राइवर उनके दरवाजे पर रहता, अंदर नहीं घुसता है। लेकिन वो दो महिलाएं बोलती हैं कि भाई जब अंदर तक आ ही गए हो तो एक कप चाय भी पी लो, 2 मिनट का काम है, चाय पी के जाओ, इतनी ठंड हो रही है। अब उधर वो कुलदीप जो होता है ऑटो ड्राइवर, वो मना करता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके से उसको मना लेती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही चाय पीने के लिए बैठता है, कमरे में जाता है और जब चाय पीता है उसके बाद पूरा खेल चालू होता है। और उसके बाद भाई इधर से कुलदीप की ज़िंदगी एक प्रकार से बोलें तो बदल गई, या फिर बोल सकते हैं कि बर्बाद हो गई। तो क्या है दोस्तों ये कहानी, पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो विस्तार से थोड़ा सा हम भाई इस कहानी को जानते हैं। अब दोस्तों इधर जो कुलदीप था, कुलदीप के बारे में बता देता हूँ। कुलदीप जनरली जो है भाई झारखंड का था। झारखंड में जो रांची शहर है वहीं के पास में गांव था, वहाँ का रहने वाला था। अब ये कुलदीप दोस्तों ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं तक जैसे तैसे पढ़ाई करी थी, इसकी शादी वगैरह हो गई थी। दिखने में काफ़ी अच्छा था, समझदार था, शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है उसकी एक बेटी भी थी, जिसकी बेटी की उम्र थी मात्र 2 साल। अब लेकिन उधर पर सही रोज़गार इसको मिलता नहीं है, सही मज़ा नहीं आता भाई, इधर प्राइवेट काम करना उधर करना, ज़्यादा अच्छा रोज़गार मिलता नहीं है, कभी निकाल देना ये करना। तो कुलदीप जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। अब कुलदीप के दोस्तों मामा जी होते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में एक प्राइवेट फैक्ट्री में जो है वो काम किया करते थे। तो इधर कुलदीप के मामा बोलते हैं कि भाई तू इधर आके कुछ देख ले अगर कर सकता है तो। लेकिन उधर भी कुछ मामला जम नहीं पाता है, कुलदीप जाता है उधर पर। लेकिन वो एक चीज़ देखता है, दिल्ली में ऑटो अगर खरीद लिया जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी कमाई होती है, और ख़ास तौर से वो रात में चलाया करता था भाई, मतलब ख़ास तौर से अगर वो रात में चलाए तो कुलदीप क्या करता है दोस्तों, घर में बात करता है उसकी वाइफ वगैरह सबसे। वो बोलता है कि इधर जो है दिल्ली में रह के जो है मैं थोड़ा सा ऑटो चलाऊंगा, और जब जो है बढ़िया पैसे जुड़ जाएंगे तो मैं तुमको भी भाई इधर बुला लूँगा। बाकी कुलदीप के माता पिता भी थे, वो छोटी मोटी खेती किसानी किया करते थे, ज़्यादा खेती किसानी नहीं थी। अब कुलदीप की वाइफ भी मान जाती है भाई, बच्चा भी छोटा था। वो बोलती कि ठीक है, जब तुम सेट हो जाओगे भाई, बढ़िया ऑटो चलने लगेगा, तो उधर जो है किराए का मकान अलग से लेके जो हम लोग रहने लगेंगे। फिलहाल ये मामा क्या रहता था और इसने ऑटो ले लिया। एक लोन ये लेते हैं, मामा इसकी गारंटी देता है, एक लोन पर ही ऑटो उठाता है। अब ऑटो उठाता है भाई, बढ़िया जो प्लानिंग थी सब कुछ सही साथ चलता है, इसका ऑटो भी बढ़िया चलता है। और रात के वक्त ज़्यादातर कई बार ऑटो चलाया करता था। रात में पैसा अच्छा मिलता है दोस्तों, क्योंकि रात में भाई ये टैक्सी वगैरह इतनी जल्दी मिलती नहीं, और रात का रेट आपको पता ही होगा, अगर टैक्सी ऑटो मंगाओगे तो रात के रेट अलग ही रहते हैं। तो इधर भाई इसका बढ़िया ऑटो चलने लगा। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, अच्छा ठंड का समय था, कोहरा हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि जो दो महिला थी वो इसके ऑटो में बैठी थी, वो घर तक भाई ये पहुंच गया था और चाय पी रहा था। अब ये महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक महिला थी जिसका नाम होता है प्रभा। प्रभा की उम्र करीब 35 साल के आसपास थी, और इसका पति जो है जनरली बिजनेसमैन था, जो कि बाहर रहा करता था, कई क्लाइंट से मीटिंग करने, डील करने के लिए बाहर जाया करता था। दूसरी एक और महिला होती जो कि इसकी सहेली होती, जिसका नाम होता है शीला। शीला की उम्र करीब 40 साल के आसपास थी, लेकिन वो विधवा थी, उसका पति मर गया था। तो ये दोनों अच्छी दोस्त थी। अब इधर पर होता क्या है कि ये ऑटो ड्राइवर ने जिस घर पे छोड़ा था वो था शीला के घर। शीला के घर पे कोई नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, कोई विधवा थी, और उसका एक जो बेटा था वो जो है जनरली ज़्यादातर दादा दादी के पास रहा करता था, जो कि वो दिल्ली में ही जो है दादा दादी रहते हैं, दूसरी जगह पर बाहर रहा करता था। उनका मतलब एक ही बेटा था उसका, एक ही बेटा था उसका। अब इस प्रकार से ये ऑटो ड्राइवर को भाई वो चाय वगैरह पिलाते हैं।
अब चाय पिलाते हैं, उसके बाद इधर क्या होता है कि ये उनमें से एक जो महिला होती है, बोले तो प्रभा, प्रभा कुछ ऐसे कपड़े पहन के आती है जिसमें कि भाई वो ऑटो ड्राइवर देख के दंग रह जाता है। अब ऑटो ड्राइवर इधर चाय पी रहा है, इधर जो है कुछ अलग ही ऐसे कपड़े पहन के आती है जिससे कि भाई वो उत्तेजित हो जाए। अब इधर ऑटो ड्राइवर पहले तो समझ नहीं पाता है क्या चक्कर क्या है। अब इधर पर ऑटो ड्राइवर ने जो चाय थी दोस्तों उसमें मिलाई गई थी शक्तिवर्धक गोलियाँ। जी हाँ दोस्तों, शक्तिवर्धक गोली मिला दी थी। और इधर पर ऑटो ड्राइवर को काफ़ी जो है रिझाने की कोशिश करती हैं और ये महिला बोलती हैं, देखो हमारे पति बाहर रहते हैं जो कि खुश नहीं कर पाते हैं। प्रभा का जो पति, जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों वो बिज़नेस के लिए जाया करता था बाहर और वो इतना खुश नहीं कर पाते प्रभा को, और शीला विधवा थी तो इस हिसाब से बोलती, देखो हमारी ज़रूरत को पूरा कर दो। तो इधर वो ऑटो ड्राइवर पहले तो कुलदीप बोलता है, देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी है। तो बोलते कौन सा हमको तुमसे शादी करनी है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट तो चाहिए। तो इस प्रकार से कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं। तो भाई कुलदीप भी एग्री हो जाता है और वो बोलती हैं कि हम तुमको ज़्यादा पैसे देंगे, चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा भाई किराया भाड़ा है ऑटो का वो तो हम देंगे, साथ में जो है हम तुमको 10,000 रुपये भी देंगे अगर तुम हमको खुश कर देते हो तो। अब इतना अच्छा ऑफर कुलदीप कैसे ठुकरा सकता था। अब कुलदीप की उम्र के बारे में बात करूँ तो मात्र 25 साल की उम्र उसकी उम्र थी, अभी 25 साल की उम्र थी। वो भी भाई देख के हैरान हो जाता है और उसमें कुछ शक्तिवर्धक जो चाय में थी, मैंने बताया ना, उसमें गोली डाल दी थी, तो इससे और जल्दी वो उत्तेजित हो जाता है। अब यहाँ क्या था, कुलदीप सोचता है कि भाई मज़े भी मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, तो कौन मना करेगा। और वो उनकी मजबूरी को समझ भी गया था कि भाई ऐसी बात उन्होंने बताई दिया तो दो महिलाओं ने। अभी भाई पूरा खेल चलता है, रात भर पूरा खेल चलता है। अब इधर कुलदीप को मजे आ जाते हैं। अब पूरा रात भर खेल चलता है और इस प्रकार से जो है जब भी उनका मन करता महिलाओं को वो बुला लिया करती। अब लेकिन इधर दोस्तों कहानी में मोड़ कब आता है, जब कुलदीप को पता लगता है कि उसकी जो वाइफ है उसको कैंसर है। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या था कि उसको काफ़ी दिनों से जो पेट में दर्द हो रहा था और जब उसने उधर ही रांची में जो है टेस्ट करवाया तो पता लगता कैंसर है। अब कुलदीप जाता है भाई, अपनी वाइफ के साथ मिलता है और काफ़ी सब घर वाले परेशान। अब बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे ठीक करके ही रहूँगा। और हमारी भाई बेटी का सवाल है जो कि सिर्फ 2 साल की, उसको कौन संभालेगा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, तुझे बचा के ही रहूँगा। और कैंसर जैसी बीमारी दोस्तों गंभीर है। अब उसके लिए जो अच्छा इलाज चाहिए, थोड़ा अच्छा अस्पताल चाहिए। कई जो ऐसे अस्पताल भी होते हैं दोस्तों सरकारी टाइप, उधर अच्छा इलाज होता नहीं है। और कहीं बाहर जाके बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट के अस्पताल भी होते हैं जहाँ पर इलाज हो जाता है, लेकिन फिर भी भाई जाना रहना खाना पीना उसका तो खर्चा लगता है। तो कहीं ना कहीं भाई पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। अब ये दिन रात मेहनत करता है, ये बोलता है प्रभा से, तुझे जो है तू इलाज करे इधर पर और पैसे की चिंता मत कर। ये दिन रात भाई ऑटो चलाता है और यहाँ पर प्रभा और जो शीला थी वो भी इसका काम चला देती हैं। अब इधर होता क्या है कि प्रभा शीला और भी अपनी सहेलियों को बुलाया करती थी। अब इधर पर इसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे तो ये भी कुलदीप भाई बिल्कुल मना नहीं करता था। तो इधर कुलदीप क्या क्या बोले, मज़े थे क्या थे पता नहीं, लेकिन उसको पैसे मिलते थे तो वो सारे काम कई औरतों के साथ इस प्रकार से करता था। अब इधर पर लेकिन भाई पैसा और ज़्यादा खर्च होता है, अब काफ़ी दिक्कत होती है। अब इधर क्या करता है दोस्तों, ये ऑटो बेच देता है, सोचता है ऑटो में ऑटो बेच देता हूँ, वैसे भी जो प्रभा शीला है वो इसके काम चला ही रही हैं तो ऑटो बेच देता है। लेकिन भाई कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलता है भाई। अब ये प्रभा शीला से बोलता है कि भाई मुझको जो है पैसे की ज़रूरत है, करीब 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो देख के रखता है, लेकिन उधर पैसे खर्च हो रहे थे। तो ये बोलता है कि देखो 5 लाख मुझको तुम इकट्ठे दे दो और मैं तुम्हारे साथ जो है भाई मतलब जब तक जिंदा हूँ जब तक करता रहूँगा, इस प्रकार से ही बोलता है। और तुम किसी सहेली को लाना चाहो तब भी मैं तैयार हूँ। लेकिन इधर दोस्तों इसका कहानी चेंज होती है, प्रभा शीला जो मना कर देती है। इसका कारण था प्रभा शीला जो है नए नए मर्दों के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, क्योंकि भाई एक मर्द से बहुत लंबे समय तक जो है वो मतलब संबंध नहीं रखती थी, बोर हो जाती थी। इस प्रकार से जो है वो प्रभा शीला मानती नहीं, बोलती नहीं देखो हमको जब ज़रूरत होगी तब तुमको बुलाएंगे और उसी समय पैसा देंगे, 5 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। अब इधर ऐसा करके भाई कुलदीप को काफ़ी दिल में मतलब वो लगता है, उसको वो काफ़ी उम्मीदों से गया था, उसको पता था कि ज़रूर मेरी मदद करेंगी भाई, और ये काफ़ी जो है भाई पैसे वाले लोग हैं, ये मदद करेंगे और उसके बदले ज़िंदगी भर में इनका गुलाम बन के रहता, ये तक उसने बोल दिया था। अब लेकिन कुलदीप को समझ में नहीं आता भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, बीवी से बहुत प्यार करता था, बच्चे से भी प्यार करता, वो सोचता है बीवी को कुछ हो जाएगा मर जाएगी तो भाई बच्ची का क्या होगा। अब एक बार की बात है प्रभा शीला फिर से बुलाती हैं उसको, लेकिन दोस्तों इधर कुलदीप ने अलग ही प्लान बना के रखा था। अब कुलदीप क्या करता है, जब प्रभा शीला के साथ इस प्रकार से उनको खुश करने जाता है, संबंध बनाने जाता है, तो किसी भी तरीके से वो अपने मोबाइल को छुपा कर जो है इनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है भाई। आप जब रिकॉर्डिंग कर लेता है तो 1-2 दिन बाद फिर से ही जाता है उनके बाद पैसे मांगने,
फिर से मना कर देती हैं और काफ़ी डांटती हैं इसको कि यार बार बार ये मत बोला करो, नहीं तो फिर सोच लो तुमको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अब ये भाई वीडियो बता देता है, बोलता है देखो अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो ये मैं तुम्हारे पति को, समाज में सबको ही बता दूंगा, और तुम्हारी तो काफ़ी तुम बड़े लोग, इज्जत है तुम्हारे घर परिवार में, बताऊंगा तो कैसा लगेगा। अब भाई इधर प्रभाशीला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रभाशीला बोलती है तो तुमने बहुत गलत किया। अब कुलदीप बोलता है तुमने भी कुछ मेरे साथ सही नहीं किया है, मैंने सिर्फ 5 लाख तो तुमसे मांगे थे, लेकिन अब तुम मुझको 5 नहीं 10 लाख रुपए दोगी, ऐसा और बोल देता है वो। तो प्रभाशीला उधर बोलती ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा पैसे के लिए जो है समय दो, मतलब कुछ समय चाहिए, कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि पैसे इकट्ठा इतना करना, मतलब जैसे हम प्रभा बोलती मैं अपने पति से भी लूँगी, शीला भी कुछ मतलब अरेंजमेंट करेगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा हमको, तो कम से कम 2 दिन का समय दो। तो इधर पर इतने पैसे क्योंकि तुरंत हमारे पास है नहीं, तो ऐसा कुछ बहाने मारती हैं ये। और इधर कुलदीप बोलता है ठीक है बस 2 दिन का समय दूंगा, अगर 2 दिन बाद तुमने पैसा नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर परिवार में सबसे पहले बताऊंगा। अब प्रभाशीला के बारे में कुलदीप अच्छे से जानता नहीं था, ये बहुत पहुंची हुई चीज़ थी। अब दोस्तों अब इसी समय होता क्या है कि कुलदीप अपनी वाइफ को दिल्ली बुलाता है, बोलता है दिल्ली आओ, दिल्ली में इधर एक अस्पताल है, उधर हम सबसे पहले दिखाते हैं। तो दिल्ली से अपनी वाइफ को लेके आता है और इसके मामा के घर ही रुकते हैं। अब वाइफ बोलती है लेकिन इधर पैसा वगैरह लगे, कहाँ से तुम लाओगे? तो ये बोलता तुम चिंता मत करो, साथ ही साथ कुलदीप के माँ बाप भी आ जाते हैं, तुम चिंता मत करो, बस 2-3 दिन रुक जाओ, मेरे एक दोस्त है जो कि मेरी मदद कर रहा, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा तुमको। अब दोस्तों एक बार की बात होती है, अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि रात में जो है प्रभाशीला का फ़ोन आता है, वो बोलती है कि पैसे का इंतजाम हो गया है और तुम रात में जो है 10 बजे इस जगह पर आके हमसे पैसे ले लेना। अब इधर कुलदीप काफ़ी खुश हो जाता है, कुलदीप बोलता है अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब इधर पर जो है भाई कुलदीप जाता है, बताई हुई जगह पर जाता है, वो जगह थोड़ी सी ऐसी शमशान टाइप थी, वहाँ पर मतलब उधर पर कोई आता जाता नहीं था। अब प्रभाशीला बोलते हैं ब्लैक कलर की कार जो खड़ी है उसमें तुम आ जाओ, उसी में हम बैठे हुए हैं। अब जैसे ही दोस्तों कुलदीप उस कार की तरफ जाता है, उसका कांच खुलता है, उसमें प्रभाशीला जो है, प्रभाशीला बैठी हुई थी। तो बोलता है कि इतनी दूर तुमने बुलाया मुझे इस शमशान टाइप के इलाके में, तो बोलते हैं यार तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो पैसे चाहिए, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना। तो कुलदीप बोलता है हाँ मुझको क्या करना, लाओ मेरे पैसे दो। उतने में जो है दोस्तों पीछे से जो है भाई 3 लोग आते हैं और कुलदीप को पकड़ते हैं। उधर पर कुलदीप को पकड़ते हैं, उसका मुंह बांधते हैं और जो है पीछे से धारदार हथियार रहता है उनके पास, चाकू वगैरह होती है, उससे जो है कुलदीप को उधर ही मार देते हैं। अब कुलदीप चिल्लाता रहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब भाई उसको इतने जो है वार किए जाते हैं, उसका गला काट दिया जाता है कि वहीं उसकी ऑन द स्पॉट भाई एक प्रकार से बोले तो मृत्यु हो जाती है। अब भाई उधर से मार के ये लोग निकल जाते हैं क्योंकि उधर पर कोई आता जाता नहीं था जैसे कि मैंने बताया। अब मार के निकल जाते हैं। अब भाई उधर से फिर एक कुछ देर बाद जो है भाई पुलिस वगैरह आती है, क्योंकि एक शख्स था वहाँ से निकल रहा था, वो देखता है कि भाई ये जो कुछ जंगल टाइप था, जंगल के उधर ही साइड रोड किनारे जो एक लाश पड़ी हुई है। अब लाश पड़ी हुई है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तो पुलिस तुरंत आती है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि भाई कुलदीप नाम का व्यक्ति है। उसके घर वालों से संपर्क किया जाता है, घर वाले भाई देखते हैं कि ये तो कुलदीप है, डेड बॉडी को बताया जाता है और काफ़ी रो का बुरा हाल होता है। अब पुलिस पूछताछ करती है कि भाई इसको किसने मारा, कहाँ गया था, तो उसके घर वाले बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, बस ये रात में जिस वक्त निकला था 10 बजे के आसपास, तो बस इतना बोल के गया था कि बस मैं 1-1.5 घंटे में आता हूँ, कुछ काम है छोटा सा, मैं अपने दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, इतना कह के गया था। कौन दोस्त था क्या था पता नहीं। अब पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई क्या बात है, ये मतलब किसने मारा पता नहीं लगता है। कॉल हिस्ट्री वगैरह निकालती है तो उसमें जो है प्रभाशीला का नंबर पे ज़्यादा बात हुआ करती थी और आखिरी टाइम पे उन्हीं से बात हुई थी। तो इधर पर जब भाई पुलिस इनको इंक्वायरी करती प्रभाशीला से, तो वो बोलती कि हम इसको जानते थे, तो जनरली हम ऑटो के लिए फ़ोन लगाया करते थे और इसने भी बताया कि हमने ऑटो बेच दिया है। तो फिर बस इतनी बात हुई, ऑटो जब भी हमको चाहिए होता तो हम फ़ोन लगाते थे। तो इधर पर पुलिस के पास सबूत तो था नहीं। अब पुलिस सोच रही थी कि भाई इधर जो है प्रभाशीला के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है, हालांकि पुलिस को डाउट था। लेकिन अब पुलिस जो है इधर क्या करती है कि उनकी और अच्छे से हिस्ट्री वगैरह निकालती है। तो पुलिस को पता लगता है कि कई बार लोकेशन जो है इसकी घर पर रहती थी, प्रभा के घर पर, तो कभी जो है शीला के घर पर, और कभी होटल पर भी जो है लोकेशन इसकी रहती थी कुलदीप की, और साथ ही साथ इनकी लोकेशन भी रहती थी। और जो है जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें एक और चीज़ पता लगती है, जब इसकी मौत हुई तो उनमें से प्रभाशीला की जो मोबाइल की लोकेशन मेरी वहीं पाई गई। तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि भाई कुछ ना कुछ है, इनका हाथ है। अब पुलिस पकड़ती है दोनों को, प्रभाशीला को, और जब प्रभाशीला को पकड़ती है अच्छे से, जब पूछताछ करती है अपने तरीके से, तो ये अपना मुंह खोल देती है। ये बोलती हैं कि हाँ हमने ही मारा, ऐसी बात थी। तो जनरली इनने क्या था कि दोस्तों ये प्रभाशीला ने
जो है गुंडों का सहारे लिया। कुछ वो ऐसे लोग को जानती थी कि जो पैसे लेके मर्डर किया करते थे। और इधर पर प्रभा शीला ने जो है भाई उसका जो फ़ोन वगैरह उधर ही तोड़ ताड़ के जंगल में फेंक दिया था, जिसमें कि जो फुटेज वगैरह जो थी, जो वीडियो वगैरह थे, वो सब डिलीट भी कर दिए थे। डिलीट करके फ़ोन भी जो है फेंक दिया था। तो इस प्रकार से मामले खुलासा हुआ। एक जो है दोस्तों वीडियो के कारण, एक जो वीडियो कुलदीप ने बना लिया था जो कि गलत था, हालांकि कुलदीप गलत काम करता था, प्रभा शीला भी दोनों गलत काम करती थी। लेकिन इस प्रकार से किसी को मारना नहीं चाहिए। कुलदीप की भाई अपनी परेशानी थी, वो गरीब आदमी था, अगर उसकी मदद कर देती, पैसा देती, तो क्या जा रहा था भाई। तुमने अपने मनोरंजन के लिए उसको, कुलदीप को जो है इस प्रकार से उसके साथ किया, और जब बोर हो गई तो तुमने पैसे देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रभा शीला की ज़्यादा गलती है, गलती कुलदीप की भी है। इस प्रकार से जो है मतलब गलत काम करके जो है भाई वीडियो बना के पैसा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इधर प्रभा शीला ने जो किया वो अच्छा नहीं करा। किसी को मारना भाई ये जुर्म है, कानून के खिलाफ है। तो इस प्रकार से भाई बेचारा कुलदीप मारा गया, और उसकी जो वाइफ है बेचारी रो रो के बुरा हाल, ऊपर से उसको कैंसर लग है, उसकी छोटी बच्ची है। इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी थी। इस प्रकार से मामले होते हैं, मतलब अपनी जो है भाई ज़रूरत के लिए, शरीर की ज़रूरत के लिए दो औरतों ने इस प्रकार से किया। और इस प्रकार से दोस्तों मर्द जो हो पछताते हैं बाद में कि भाई हमने क्यों कर लिया। क्योंकि कई बार ये जो लेडीज़ होते हैं ये भी ब्लैकमेल करने लगती हैं कई बार। तो इस प्रकार से कुलदीप को थोड़ा समझना चाहिए था। उसको दिल्ली में आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं था, उसको समय नहीं हुआ था, तो उसको ये पता नहीं था कि भाई दिल्ली की जो कुछ कई लेडीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत खतरनाक है, इलीगल काम चलते हैं उधर पर, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। इधर जो है वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।